दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर 1 नवंबर से एक बार फिर शुरू होगी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। 1 नवंबर यानी मंगलवार से एक बार फिर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर सभी जिला उपायुक्तों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय से जारी निर्देश के तहत सभी जिलों में पूर्व से ही स्थान चिन्हित कर कैंप लगाने को कहा गया है। इन कैंपों की जानकारी आम लोगों को मिले, इसके लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। झारखंड में जल्द शुरू होगी 25,996 शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति की कवायद तेज हो गई है। सहायक शिक्षकों की यह नियुक्ति झारखंड के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होंगे। इन शिक्षकों को सहायक आचार्य पद नाम दिया गया है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि झारखंड में 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी। आरबीआई आज लॉन्च करेगा डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोग्राम। देश में डिजिटल रूपी यानी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का रास्ता क्लियर हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि डिजिटल रूपी का पहला पायलट प्रोजेक्ट मंगलवार को शुरू होने जा रहा है। इस डिजिटल रुपये को सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में जाना जाएगा। रिजर्व बैंक इस डिजिटल करेंसी का पायलट लॉन्च करने जा रहा है। शुरू में यह बात सामने आ गई थी कि रिजर्व बैंक अपने डिजिटल रूपी लेकर आएगा। महापर्व छठ भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ संपन्न। लोक आस्था व सूर्योपासना का महापर्व छठ सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। व्रतधारियों ने पूरे विधि विधान से उदीयमान सूर्य की पूजा अर्चना की। घाट पर महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग में उत्साह देखते ही बन रहा था। इस दौरान छठ घाटों पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई। घाटों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। साथ ही घाटों पर व्रतधारियों के लिए समुचित व्यवस्था की गई थी। छात्र संघ चुनाव को लेकर नियमावली बना रहा कोल्हान विश्वविद्यालय। कोल्हान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का बिगुल बजने के बाद वहां छात्र नेताओं ने भी अपने संपर्क बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर केयू ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। चुनाव की नियमावली तैयार करने की कवायद शुरू कर दी गई है। नियमावली में छात्र नेताओं के लिए उम्र से लेकर चुनावी खर्च तक की राशि तय की जानी है। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति को लेकर जनवरी-फरवरी 2023 में आ सकती है विज्ञापन। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति हेतु विज्ञापन अगले साल जनवरी-फरवरी माह में ही आने की संभावना है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में हाई स्कूल शिक्षकों के शेष पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरे होने के साथ ही सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। पहले चरण में 25,996 पदों पर नियुक्ति होगी। इनमें प्राथमिक विद्यालयों के 11,000 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 14,996 पद शामिल हैं। बता दें कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति 3 विषयों में होगी, जिनमें विज्ञान एवं गणित, सामाजिक अध्ययन तथा भाषा शामिल है। इनमें स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति होगी। प्राथमिक विद्यालयों में इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति होगी। नवंबर में जारी होगा जेईई मेन 2023 का आवेदन फॉर्म। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए नवंबर में इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगी। खबरों को माने तो जेईई मेन 2023 पंजीकरण सह आवेदन फॉर्म नवंबर के तीसरे सप्ताह तक jee-main.nta.nic पर उपलब्ध होंगे। पिछले साल की तरह इस बार भी परीक्षा 2 सत्रों में होगी। जेईई मेन 2023 सत्र 1 जनवरी में और सत्र 2 अप्रैल में आयोजित किया जाएगा। नियमों के अनुसार 2 सत्रों में से किसी एक में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए सर्वोत्तम अंकों को रैंक की गणना करने के लिए माना जाएगा। छात्र दोनों का एक सत्र चुन सकते हैं। दूसरे सत्र के लिए आवेदन फॉर्म मार्च तक निकल जाएंगे। 7 नवंबर को रामरेखा धाम मेला का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 7 नवंबर को रामरेखा धाम पहुंचेंगे। मंत्री वहां मेले का उद्घाटन भी करेंगे। मंत्री वहां प्रसिद्ध रामरेखा धाम में कार्तिक पूर्णिमा मेले का उद्घाटन करेंगे। साथ ही संत महंत और रामरेखा धाम समिति से मिलकर परिचर्चा करेंगे। वहीं रामरेखा धाम विकास समिति द्वारा प्रसिद्ध कार्तिक पूर्णिमा
मेला की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। मंत्री के प्रस्तावित आगमन पर सदस्यों में खुशी का माहौल है। बड़ी खबर है, सिम लेने और बैंक अकाउंट खोलने के बदलेंगे नियम। देश में ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार कुछ कठोर कदम उठाने पर विचार कर रही है। सरकार नया सिम कार्ड जारी करने और बैंक अकाउंट खुलवाने के नियमों को और सख्त कर सकती है। सरकार का इरादा मोबाइल सिम लेने वाले और बैंक अकाउंट खुलवाने वाले व्यक्ति से संबंधित सभी जानकारियों की पूरी जांच पड़ताल करने का है, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति के कागजातों का इस्तेमाल इन दोनों कामों के लिए न हो सके। खबरों को माने तो टेलीकॉम ऑपरेटर और बैंकों के लिए कस्टमर का फिजिकल वेरिफिकेशन करना अनिवार्य किया जा सकता है। वर्तमान में बैंक अकाउंट खुलवाने और सिम लेने के लिए जब भी कोई आवेदन करता है तो ऑनलाइन KYC के जरिए आधार से डिटेल्स लेकर उसको सत्यापित किया जाता है। वहीं कंपनियों का खाता भी केवल इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट से ही खुल जाता है। भारत बांग्लादेश मैच में बारिश के आसार। 2 नवंबर को एडिलेड में बांग्लादेश और भारत के बीच सुपर 12 का अहम मुकाबला खेला जाना है। भारत बांग्लादेश के अलावा पाकिस्तानी फैंस की नजरें भी इस मुकाबले पर होंगी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से हार झेलने के बाद भारतीय टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल हो सकती है। बारिश के कारण इस वर्ल्ड कप में कई टीमों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। मौसम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कब कहां बारिश हो जाए इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। 2 नवंबर को एडिलेड में 70% बारिश होने की संभावना है। ऐसे में भारत बांग्लादेश के बीच होने वाले इस जरूरी मुकाबले में बारिश खलल डाल सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो भारतीय टीम को इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बूढ़ा पहाड़ से बरामद हुआ हथियारों का जखिया। झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर मौजूद बूढ़ा पहाड़ में सुरक्षा बलों का मैराथन सर्च अभियान जारी है। एक बार फिर बूढ़ा पहाड़ से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद समेत नक्सल सामग्री बरामद किए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान चलाकर बूढ़ा पहाड़ के उस जोका पानी के इलाके में नक्सलियों के हथियार ढूंढ निकाले हैं, जहां जाना खतरे से खाली नहीं थी। लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए नक्सलियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। खबरों को माने तो मिली गुप्त सूचना के आधार पर जिला पुलिस के अलावा CRPF कोबरा और जगुआर की टीम ने संयुक्त रूप से स्पेशल ऑक्टोपस ऑपरेशन चलाया। इसी ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा छुपाए गए भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2 फिंगर परीक्षण जारी रहना दुर्भाग्यपूर्ण। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दुष्कर्म पीड़िताओं के परीक्षण की 2 फिंगर प्रणाली समाज में आज भी व्याप्त है। उसने केंद्र और राज्य से कहा कि अब यह परीक्षण नहीं होना चाहिए। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने बलात्कार और हत्या की घटना के एक दोषी को बरी करने के झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया और उसे गुनाहगार करार देने के एक निचली अदालत के फैसले को कायम रखा। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के 1 दशक पुराने एक फैसले में 2 फिंगर परीक्षण को महिला की गरिमा और निजता का उल्लंघन बताया था। पीठ ने कहा, दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रणाली अब भी व्याप्त है। महिलाओं का गुप्तांग संबंधी परीक्षण उनकी गरिमा पर कुठाराघात है। यह नहीं कहा जा सकता कि यौन संबंधों के लिहाज से सक्रिय महिला के साथ दुष्कर्म नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को कुछ निर्देश जारी किए और राज्यों के पुलिस महानिदेशकों तथा स्वास्थ्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि 2 फिंगर परीक्षण नहीं कराया जाए। कोरोना से मिली राहत, देश में कम हुए सक्रिय मामलों की संख्या। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 1326 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,53,592 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 17,912 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 8 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,29,000
24 हो गई है। इन 8 मृतकों में वे 5 लोग भी शामिल हैं जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में जोड़े हैं। आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.04% है, जबकि कोविड-19 से रिकवर होने वालों की राष्ट्रीय दर बढ़कर 98.78% हो गई है। बीते 24 घंटे में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 405 की कमी रिकॉर्ड की गई है। मंत्रालय के अनुसार संक्रमण की दैनिक दर 1.59%, जबकि साप्ताहिक दर 1.08% दर्ज की गई है। संक्रमित व्यक्ति के मुंह में 1 माह तक मौजूद रहता है कोरोना का यह लक्षण। हाल ही में नई शोध में सामने आया है कि कोरोना वायरस के लक्षण 1 माह तक संक्रमित व्यक्ति के मुंह में मौजूद रह सकता है। कोविड महामारी को लेकर हुई शोध के मुताबिक कोविड के अधिकांश लक्षण नाक और गले श्वसन मार्ग से संबंधित होते हैं, लेकिन इसका एक दुर्लभ लक्षण भी है जो कि मुंह से संबंधित है। हालिया शोध के अनुसार मुंह में दिखने वाला नया लक्षण जीभ से संबंधित होता है। शोधकर्ताओं के अनुसार जीभ में दिखने वाला कोविड का यह लक्षण संक्रमण की शुरुआती संकेत हो सकता है।